रवि नेगी हैं हमारे साथ, बीजेपी के विधायक। रवि जी, कैग पर चर्चा हुई, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस प्रकार शराब नीति पे कैग की रिपोर्ट आई थी, उसी प्रकार स्वास्थ्य मॉडल में भी आई। और इस झूठा स्वास्थ्य मॉडल जो दिल्ली के सामने इन्होंने पेश किया, जिस स्वास्थ्य मॉडल की इतनी सारी कमियां थी, जिसमें बताया गया कि बड़े बड़े अस्पतालों में वेंटिलेटर की सुविधा नहीं थी, बड़े बड़े अस्पताल में आईसीयू नहीं थे। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जिसको ये ढिंढोरा पीटते थे, वहाँ 12 में से 6 आईसीयू बंद करने पड़े। और चाचा नेहरू अस्पताल, वहाँ 6-6 महीने की डेट दे रहे थे। प्लास्टिक सर्जरी जो होती है उसकी 6-6 महीने की डेट, मतलब बड़े बड़े अस्पतालों में मरीजों को 6-6 महीने की डेट दी जा रही थी। स्टाफ की भारी कमी थी। और कोरोना काल में जिस प्रकार मोहल्ला क्लिनिक में ताला लगे रहा, और हाई कोर्ट ने खुद टिप्पणी करी कि कोरोना काल में जब मोहल्ला क्लिनिक में कुछ दवाइयाँ ही नहीं मिली तो क्यों खोल रखे हैं आपने, क्यों 10x10 के लोहे के कंटेनर गली में जाके खड़े कर दिए। फिर एक और टॉपिक है जिस पर सियासी विवाद छिड़ा हुआ है। कांग्रेस के एक प्रवक्ता शमा मोहम्मद, उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को कहा कि वो बहुत मोटे और बेहद खराब कप्तान है। ये तो नई बात नहीं है, ये तो देश का अपमान करते हैं, ये तो देश की सेना का मनोबल घटाते हैं, ये देश के क्रिकेटर का मनोबल घटाते हैं। इनका तो काम है, मतलब देश में रहना है और देश के साथ गद्दारी करनी है, और देश के लोगों को जो हमारे योद्धा हैं, जो हमारा नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस करते हैं, उन योद्धाओं का मोरल डाउन करते हैं। आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, एयर स्ट्राइक हो गया, सबके सबूत मांगे। आज अगर रोहित जी की कप्तानी में भारत नए शिखर छू रहा है तो इनको परेशानी हो रही है, क्योंकि भारत का नाम हो रहा है। ये नहीं चाहते कहीं भी भारत का नाम हो। आखिरी सवाल, सुगाता रॉय हैं टीएमसी के सांसद, उन्होंने शमा मोहम्मद का समर्थन किया कि उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए, 2 साल में 1 शतक किया। ये सब एक ही थाली के चट्टे बैठते हैं, सारे विपक्ष के नेता हैं। ये अपने सुविधा अनुसार एक हो जाते हैं और सुविधा अनुसार अलग हो जाते हैं, ये एक है। पवन शर्मा है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, आज कैग पर चर्चा हुई, जो कैग हेल्थ को लेकर आई है, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से 10 साल का उनका शासन था और अनेक प्रकार के सपनों को दिल्ली के सामने लोगों को सामने रखा उन्होंने, और 10 साल इस प्रकार से भ्रमित करते हुए दिल्ली की जनता को जो गुमराह करके उन्होंने जो षड्यंत्र किया है, उसका भुगतान तो उनको करना ही पड़ेगा। और आज जिस प्रकार की सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, उसमें जैसे जैसे उनके कारनामे खुल रहे हैं, दिल्ली की जनता के साथ में किस प्रकार से उन्होंने किया है, यानी एक तरफ कोरोना का जो ऐसी बीमारियां चल रही हैं जिसके कारण से हजारों परिवारों ने अपने परिवारजनों को खो दिया, और वो ऐशो आराम से अपने जीवन को किस प्रकार से शीश महल तक सीमित कर रहे हैं, तो उसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा। इसके कारण से ये जितनी भी उन्होंने समस्याएं दिल्ली के लिए पैदा की है, उन समस्याओं में देखिए आज दिल्ली में 10 साल की स्थिति ऐसी बनाकर खड़ी कर दी कि पीने का पानी नहीं है, हर जगह पर सीवर जाम है, सड़कें संपूर्ण टूटी हुई हैं। ये अनेक प्रकार की दुविधाएँ और समस्याएँ हैं, उनका जवाब उनको देना पड़ेगा। और जो दिल्ली की जनता का जो पैसा हजारों करोड़ रुपए का जो गबन हुआ है, उनका जवाब केवल उस बात के साथ नहीं है कि जवाब देना पड़ेगा, उसका भुगतान भी उनको करना पड़ेगा। एक और विवाद है जिस पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस के एक नेता हैं शमा मोहम्मद, उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान को कहा है कि वो मोटे हैं और बेहद खराब कप्तान है। उनके इस बयान की आलोचना हो रही है, कांग्रेस ने भी किनारा कर लिया उनके बयान से। मुझे लगता है कि ये जो जब से सत्ता से बाहर हैं, पता नहीं किस प्रकार के आम पार्टी के लोग और जो उन्होंने गठबंधन किया है, इसी प्रकार की भाषाओं का उपयोग करके लोगों को कष्ट पहुंचाने का काम करते हैं, और जो कष्ट पहुंचाता है वो जनता की नज़रों से गिर जाता है। उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा भारत उनकी उस बात का जवाब दे रहा है। आखिरी सवाल, सुगाता रॉय हैं टीएमसी के सांसद, लोकसभा सांसद, उन्होंने समर्थन किया और उन्होंने भी कहा है कि 2 साल में 1 ही सेंचुरी उन्होंने की, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उनका शासन बंगाल के अंदर चल रहा है, सीमाएं पार करके किस प्रकार से उन्होंने ऐसे लोगों को बसाने का काम किया है जिनका इस देश के साथ में किसी प्रकार का नाता नहीं है, वो पहले अपनी चीज़ों का जवाब दें। और भारत की टीम के बारे में, भारतीय जो कंट्रोल बोर्ड है, उनका जो सिस्टम है, उसके बारे में वो सब देख रहे हैं। और जिस व्यक्ति ने पूरे देश में और दुनिया में जो नाम कमाया है, उसके अगर कुछ समय के लिए किसी ऊपर नीचे अनेक प्रकार की समस्याओं के कारण से जीवन चलता है, उसमें आता है, तो उसके कारण से इस प्रकार की चीज़ों किसी पर भी कह देना ये बड़ा आसान है। परंतु वो ये बताएं कि इस इतने वर्षों के साथ शासन काल में उन्होंने बंगाल के लोगों के लिए क्या किया है, क्या वस्तु स्थिति उनके सामने है, इसका जवाब मुझे लगता है अगर उनको देना चाहिए। बाकी चीज़ों पर टिप्पणी करके ध्यान खींचना चाहते हैं, इसके अलावा उनके सामने कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया पवन शर्मा, जो कि अपनी बात रख रहे थे। पेश किया गया है आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के द्वारा। मैं उनको धन्यवाद करता हूं। और जिस प्रकार से स्वास्थ्य में केजरीवाल सरकार ने बताया था कि हमारी पॉलिसी ही मॉडल है हेल्थ
पेश किया गया है आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के द्वारा, मैं उनको धन्यवाद करता हूं। और जिस प्रकार से स्वास्थ्य में केजरीवाल सरकार ने बताया था कि हमारी पॉलिसी ही मॉडल है हेल्थ एंड एजुकेशन, और जिस प्रकार से अनियमितताएं उसमें दिखी हैं, एक एक पन्ना उनके गुनाहों का उल्लेख कर रहा है। और उन अनियमितताओं के पीछे क्या है? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की पूरी किताब है सीएजी की रिपोर्ट। हर पन्ना, एम्बुलेंस हो, बेड्स हो, हॉस्पिटल हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, कुछ तो छोड़ा हो। कोरोना में भी जब वो वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल की बात कर रहे थे, अपना मोहल्ला क्लिनिक को वर्ल्ड क्लास बता रहे थे, कोरोना की टेस्टिंग तक नहीं थी। डेथ रेशियो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रहा। सिर्फ डराते रहे, सिर्फ अपने महिमा मंडन करते रहे, लेकिन स्वास्थ्य का काम है बीमार लोगों का इलाज करना। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने तो पूरे स्वास्थ्य विभाग को ही बीमार बना दिया, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, और जिसकी सीएजी रिपोर्ट में विस्तृत उल्लेख है। सर, एक और टॉपिक है जिस पर ज़बरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा हैं, उनके लिए कहा है शमा मोहम्मद, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि वो बतौर खिलाड़ी मोटे हैं और बेहद ख़राब कप्तान है। लोग सवाल उठा रहे हैं शमा मोहम्मद पर कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान को इस तरह से बोल रहे हैं। वो क्या कभी क्रिकेट खेली है? क्रिकेट की बारीकियों को जानती हैं और रोहित शर्मा का ट्रैक रिकॉर्ड जानती हैं, उनका जो जीवट है खेलने का वो जानती हैं। हु इज सी? वो हैं कौन? वो काम बीसीसीआई का है, वो काम क्रिकेट बोर्ड का है, वो काम चयनकर्ताओं का है। आप अपनी पार्टी संभालिए और अपनी वाणी संभालिए, इतना ही काफी है। सर, आखिरी सवाल, सुगाता रॉय हैं टीएमसी के लोकसभा सांसद, उन्होंने कहा है कि मैं शमा मोहम्मद के इस बयान से सहमत हूं और उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। पिछले 2 साल में 1 शतक उन्होंने किया है। देखिए, ये सब लोग, दिक्कत ये है, जज बन गए हैं। सबसे पहले राहुल गांधी को रिटायर करें ना। उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? उनकी परफॉर्मेंस क्या है? उनका स्ट्राइक रेट क्या है? पिछले 5 राज्यों के चुनाव में एक भी नहीं जीते हैं, और जम्मू कश्मीर और झारखंड के पीछे ना छुपे, जो उनके साथी दल है उसके पीछे ना छुपे, वो सब तो हारे हैं। तो उनका स्ट्राइक रेट क्या है? उनकी परफॉर्मेंस क्या है? तो राहुल गांधी से पहले मांगो इस्तीफा, वहां दो सलाह पहले।